वेलकम स्टूडेंट्स। देखो तो पिछली क्लास में मैंने नेबरहुड के बारे में बोला था। नेबरहुड का जो मैथमेटिकल कंक्लूजन यही था ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट सबसेट एस। ठीक है, ये था नेबरहुड का मैथमेटिकल कंक्लूजन। डेफिनेशन तो मैंने अच्छे से समझाया था। अगर वो नहीं समझ पाओगे तो आप जो कॉन्सेप्ट बहुत सारा है वो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी बहुत। तो देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटीरियर पॉइंट का। इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ये है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट देखो तो तुम्हें डेफिनेशन नहीं मालूम, तो इसको देख के तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि इंटीरियर पॉइंट कुछ भी हो लेकिन एक पॉइंट होगा, ये तुम बोल सकते हो। तुम्हें अभी डेफिनेशन मालूम नहीं है लेकिन तुम बोल सकते हो कि ये एक पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट कैसा है? तो देखो, अब डेफिनेशन में जाता हूँ। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? देखो, लेट S be a subset of R, a point X of S is said to be an interior point of S if there exists a neighborhood NBD there exists का शॉर्ट फॉर्म बोला था। there exists a neighborhood मतलब NBD n डेल्टा x और nx भी कह सकते हो of x such that n डेल्टा x सबसेट ऑफ s। ठीक है, ये s है मतलब, और ये जो nx सबसेट ऑफ s। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है इंटीरियर पॉइंट कि एक सेट एस है जो असल में रियल नंबर, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट है सारा वो रियल नंबर का है, क्योंकि तुम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो ना, तो ये सब में आता है, सबकी डेफिनेशन में ये आएगा एस बी ए सबसेट ऑफ आर। तो ए पॉइंट एक्स ऑफ एस, इस सेट से एक पॉइंट एक्स है, मतलब इस सेट का ही एक पॉइंट x है। इस सेट टू बी एन, किसको? x पॉइंट को इस सेट टू बी एन बोला जाएगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस सेटेर, मतलब इस सेट का। इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, अगर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे ऑफ एक्स का, सच दैट कैसा है वो? n डेल्टा x सबसेट ऑफ s। सबसेट का मतलब क्या है कि इस x की नेबरहुड में जितना सारा एलिमेंट है वो सब s सेट में होना चाहिए, यही तो है सबसेट का कंसेप्ट। तो अब देखो एग्जांपल, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। देखो तो x मैंने ले लिया ये पॉइंट, और इसका नेबरहुड हमने लिया, ये नेबरहुड सपोज इसको मान लो x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा नेबरहुड। तो ये जो सारा पॉइंट आ रहा है इस नेबरहुड में, ये इस सेट का ही इस सेट में होना चाहिए, ये सारा एलिमेंट। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, पहला जो एग्जाम्पल लिया s इक्वल टू n, मतलब नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट। ऐसा होता 1 2 3 4 ऐसे। तो इस सेट में से कोई एक पॉइंट तुम ले लो, मैंने 3 को ले लिया, 3 को,
सॉरी मैंने 3 को ले लिया, तो 3 क्या आ रहा है बोलो तो, ऐसे 1 0 1 2 3 4 5, ये तो नेचुरल नंबर का है ना सेट, तो इसमें से 3 को ले लिया और इस मैंने मुझको बोला गया है कि 3 इज एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब 3 को इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। तुमको पूछ रहा है कि 3 इंटीरियर पॉइंट है, तो इसके लिए क्या करना तुम क्या करोगे कि 3 का नेबरहुड ले लोगे। मैंने ऐसा नेबरहुड ले लिया और इस नेबरहुड में जितना सारा एलिमेंट आ रहा है, अगर वो इस सेट में आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि 3 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। लेकिन यहाँ पे देखो तो 3 को छोड़ के और कोई एलिमेंट इस एस सेट में नहीं आ रहा है, इस 3 के नेबरहुड में। तो दैट मीन्स 3 इज, जो यहाँ पे मैंने लिखा देखो तो, थ्री इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब 3 इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस सेट का। 3 तो क्या कोई भी पॉइंट नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ एन, इस नेचुरल नंबर जो सेट है इस सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। नो पॉइंट ऑफ एन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन, ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल, अगर तुम रैशनल नंबर ले लोगे तो भी इसके लिए कोई भी पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब क्यू। सेम थिंग्स होगा इंटीजर के लिए, अगर एस इक्वल टू तुम इंटीजर्स ले लोगे तो उसके लिए भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और एक एग्जांपल जिसके लिए होगा, आप देखो तो मैंने एक सेट ले लिया, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है। तो ये जो सेट है, एक्स एक पॉइंट है इस सेट का, मैंने एक्स को ले लिया और एक्स की नेबरहुड में जितना सारा एलिमेंट आ रहा है देखो तो वो सब रियल आएगा ना, और वो इस सेट में ही है, जो जितना सारा एलिमेंट आएगा वो इस सेट का ही होगा। मैंने एक्स को लिया, तुम इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट है ना, कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, 1 और 3 ओपन इंटरवल में बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, कुछ भी ले लो, तो उसकी नेबरहुड में जो सारा एलिमेंट आएगा वो इस सेट का ही होगा। मतलब तो ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। और एक सेट ले रहा हूं, देखो तो और एक सेट मैंने लिया, लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर सच दैट 1 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 3। देखो तो ये मैंने वहां पे क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल था, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, मतलब इक्वल। तो अब देखो वो जो सेट ओपन इंटरवल का जो सेट था उसमें से ये जो 1 और 3 जो पॉइंट है वो सेट का नहीं था, लेकिन इस सेट में 1 और 3 पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो बोलो तो x क्या इंटीरियर पॉइंट होगा इस सेट का? हाँ, x होगा, x इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि x की नेबरहुड में जरा सारा एलिमेंट इस सेट में ही, सेट का ही एलिमेंट है, ठीक है, सेट में आ रहा है। लेकिन ये जो 1 और 3, ये देखो x का जो नेबरहुड है, सारा पॉइंट, सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है, लेकिन 1 और 3, 1 का जो मैंने नेबरहुड लिया, इस तरफ जो एलिमेंट है वो तो आ रहा है, लेकिन इस तरफ जो एलिमेंट है वो नहीं आ रहा है। सेम थिंग्स 3 के लिए भी है। तो 1 और 3 इंटीरियर पॉइंट नहीं है,
तो मैंने क्या लिखा देखो, तो ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस एक्सेप्ट 1 and 3। सिर्फ 1 and 3 को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट एस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एस इक्वल टू आर, मतलब रियल नंबर का सेट लिया तो क्या होगा, ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ही होगा। ये तो बोलना समझ देखकर पता चल ही जा रहा है कि रियल नंबर ले लिया सारा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक रियल नंबर ले लो या फिर कुछ भी ले लो वो इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि रियल नंबर में इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल सब कुछ होता है, सब कुछ तो रियल नंबर में आ जाए। रियल नंबर का जो सेट है उसमें तो ये सारा नंबर है। ठीक है, इसीलिए ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है एस इक्वल टू 5, ये बहुत मजेदार एग्जांपल है। ठीक है, तो एस इक्वल टू 5 ये क्या है, मतलब एम्प्टी सेट, तो ये क्या इंटीरियर पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा इस सेट का? नहीं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें डेफिनेशन में जाना होगा, डेफिनेशन के साथ इसका कंपेयर करो। देखो तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट तुमको लेना है जिसका इंटीरियर, जिसको तुम्हें दिखाना है इंटीरियर पॉइंट। तुम इस सेट में कोई एक पॉइंट तुम ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस सेट में कोई पॉइंट है ही नहीं, तो तुम कैसे दिखाओगे? अगर कोई पॉइंट होता तो तभी तो हम दिखा सकते कि वो इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, ये तो दिखा, लेकिन इस सेट में कोई पॉइंट है ही नहीं, तो तुम कैसे दिखाओगे? ठीक है, दैट मीन्स ये जो एस इक्वल टू 5 ये जो सेट है, इस सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट है, देखो, इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर ऑफ एस, और इसको INT कैपिटल एस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ एस क्या है, इजी है, देखो तो, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस इज सेड टू बी है द इंटीरियर ऑफ एस। मतलब एस सेट का, सेट में जितना सारा इंटीरियर पॉइंट है उसको लेकर उसका एक सेट ले लो तुम, मतलब इस सेट में जितना इंटीरियर पॉइंट है उस सारे इंटीरियर पॉइंट का एक सेट ले लो, तो उसको ही बोलता है, उस सेट को क्या बोलता है, इंटीरियर ऑफ एस। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय INTS और एस नॉट, ऐसे भी डिनोट करते हैं। INTS मैंने यहाँ पे लिखा और एस नॉट भी ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तो, मैंने एस इक्वल टू एन नेचुरल नंबर ले लिया, बोलो तो INTS क्या होगा, 5। क्यों? क्योंकि इस सेट में इंटीरियर, मैंने अभी क्या बोला कि इंटीरियर ऑफ एस का मतलब क्या है कि एक सेट में से कुछ इंटीरियर पॉइंट लेके एक सेट बनाना है। इस सेट में एस जो इक्वल टू एन है, इस सेट में कोई इंटीरियर पॉइंट तो है ही नहीं, तो तुम कैसे उसका सेट बनाओगे, सेट क्रिएट करोगे? तो दैट मीन्स INTS क्या होगा, 5। और एक सेट लो, अगर मैं इंटीजर का ले लूँ एस इक्वल टू जेड, मतलब इंटीजर, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा INTS। सेम रैशनल ले लो तो भी 5 होगा। ठीक है, अब मैंने लिया रियल नंबर, तो क्या होगा, INTS एस, मतलब सारा पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट है, तो उसको ले, जो जितना सारा पॉइंट है इस सेट में सभी इंटीरियर पॉइंट होगा ना, तो असल में INTS क्या है, पूरा एस मतलब आर। अब मैं ले रहा हूं एस ओपन इंटरवल लिया 1,3। ठीक है, तो ये जो सेट है ओपन इंटरवल, इस सेट का सारा पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ एस, मैंने बोला था ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, तो INTS क्या होगा,
एस अब ले रहा हूँ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या बोला था कि सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, जितना इंटीरियर पॉइंट है उसका एक सेट लेना है। तो INTS क्या होगा, S माइनस 1 3 को मैंने हटा दिया, मतलब 1 3 को छोड़ के बाकी सब जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो उसका सेट मतलब यही होता ना, वो S माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो, तो मैं लिया S इक्वल टू 5, ये क्या होगा, INTS 5 होगा, क्योंकि इस सेट में सॉरी जो S इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा, INTS 5 होगा, क्योंकि इस सेट में कोई पॉइंट है ही नहीं और इंटीरियर पॉइंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ओपन सेट। तो ओपन सेट क्या है, देखो ये रहा ओपन सेट। इसको देख के पता चल रहा है कि ये एक सेट है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या था, एक पॉइंट था, लेकिन ओपन सेट एक सेट है। तो देखो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, लेट S बी ए सबसेट ऑफ R, मतलब S R का सबसेट है। देन S इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ ईच पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। मतलब S सेट में S को हम, S एक सेट है जो R का सबसेट है, तो S सेट को हम ओपन सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर S सेट में जितना सारा पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो मतलब इस सेट में सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना होगा, तभी उसको हम बोल सकते कि ओपन सेट। अगर एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो उसको हम नहीं बोल सकते कि ओपन सेट है। ठीक है, मतलब सारा पॉइंट ओपन सेट होने के लिए सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो लेट S बी ए सबसेट ऑफ R, देन S इज सेड टू बी एन, S को सेट टू बी एन ओपन सेट, S को ओपन सेट बोला जाएगा इफ, अगर ईच पॉइंट ऑफ S, मतलब S सेट का हर एक पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, तो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, यही बोल रहा है डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और देखो, मैंने लिया एक सेट लिया, 1 हाफ 1/3 1/4 ऐसे एक सेट है। तो इस सेट का कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम, और उसका नेबरहुड लेके देखो कि वो इंटीरियर पॉइंट हो रहा है कि नहीं। कोई भी पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, मतलब no point of S is an interior point of S, that means S is not an open set। कम से कम तो एक पॉइंट दिखा दो कि वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तभी क्या हो जाएगा, S is not an open set हो जाएगा, मतलब S ओपन सेट नहीं होगा। लेकिन इसमें इस सेट में कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो S इक्वल टू Z, मतलब इंटीजर, ये तो नहीं होगा क्योंकि इस सेट में कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं। सेम रैशनल नंबर, इस सेट में भी कोई इंटीरियर पॉइंट है नहीं। और एक एग्जांपल देखो, तो S इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 3, मतलब ओपन इंटरवल ले लिया। एक ही एग्जांपल के हिसाब से सारा समझा रहा हूं। तो बोलो तो S क्या होगा, ओपन सेट होगा कि नहीं? हाँ, ओपन सेट होगा, क्योंकि इस सेट में मैंने बोला था हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, मतलब ये S सेट में हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, मतलब S इज एन ओपन सेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 3, मतलब क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। तो आप बोलो तो ये क्या ओपन सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो तो इस सेट में हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, सेट 1 एंड 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 एंड 3, इस दोनों को छोड़ के बाकी सब पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए कि वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो वो जो सेट एस है वो ओपन सेट नहीं होगा। मतलब तुमको यहाँ पर कितना मिल रहा है, ऐसा इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 2 नंबर मिल रहा है, तो एस इज नॉट एन ओपन सेट। देखो तो मैंने यहाँ पे बोला 1 एंड 3 जो है बिलोंग्स टू एस, ये एस में तो बिलोंग्स कर रहा है इस सेट में, तो इसको हम ले सकते हैं, बट दे आर नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सिंस एस इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, मतलब एस इज नॉट एन ओपन सेट, एस ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एस इक्वल टू मैंने 8 ले लिया रियल नंबर का, तो इस सेट में क्या होता है कि हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, दैट मीन्स एस इज एन ओपन सेट, एस इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो आप देखो मैंने बोला कि एस इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल क्यों है अब समझ में आएगा। इस सेट में तो कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एस इज एन ओपन सेट। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे हो सकता है? देखो मैंने बोला था कि ये जो एग्जांपल है इसको डेफिनेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब एस सेट में जितना सारा पॉइंट है उसको इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सेट में जो एस इक्वल टू 5 है, इस सेट में कोई इंटीरियर पॉइंट है नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है। तो फिर भी ये एस ओपन सेट बोलो तो देखो तो एक बात मुझको बोलो तो, ये जो सेट है इसमें से कोई एक पॉइंट तुम मुझको दिखा दो कि वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तुम अगर ये दिखा सकते हो तब मैं मान लूंगा कि एस इज नॉट एन ओपन सेट। ओपन सेट होने के लिए क्या होगा कि सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, और इस सेट में कोई पॉइंट है ही नहीं। तो मतलब अगर होता कोई पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट होता तो इंटीरियर पॉइंट ही होता, क्योंकि इस सेट में कोई इंटीरियर पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है ही नहीं। तो मतलब मैथमेटिक्स जो है लॉजिक के हिसाब से चलता है। अगर तुम ऐसा एक लॉजिक दिखा दो कि इस सेट जो एस इक्वल टू 5 सेट है, इसमें कोई एक पॉइंट है जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये तुम दिखा सकते हो? कभी नहीं दिखा सकते। अगर ये तुम दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि एस इज नॉट एन ओपन सेट। ऐसा कोई भी नहीं दिखा सकते, तुम तो क्या। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए क्या होता है कि एस इक्वल टू 5 इज एन ओपन सेट, एस इज एन ओपन सेट, ठीक है। तो ओपन सेट का जो कॉन्सेप्ट था यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में इस ओपन सेट, नेक्स्ट क्लास जो में इस ओपन सेट के ऊपर बहुत सारा थ्योरम है एंड उसका प्रूफ है, मैं कराऊंगा, ठीक है। और एक बात बोल रहा हूँ, ये जो सारा मेन अभी तक मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ बोला, लेकिन मेन 3 चीज़ है। 3 चीज़ क्या है? नेबरहुड क्या है, नेबरहुड का डेफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इस तीनों के बेसिक, मतलब इसके ऊपर ही अगर ये डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन नहीं आएगा तुमको, तो बाद में जो पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तीनों डेफिनेशन को अच्छे से आना चाहिए और समझना चाहिए, ओके।
आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।